हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे नरेशन कहते हैं। तो नरेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नरेशन में जो वर्ड हो सर्टेन वर्ड होते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कैसे चेंज होते हैं और उनका चेंज क्या होता है। मतलब डायरेक्ट रहेगा और जब अपन सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो जो वर्ड रहेंगे वो इनडायरेक्ट में जाके क्या बन जाते हैं। तो यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्योंकि आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में पता चला कि चारों सेंटेंस आपको एक समान लग रहे हैं, लेकिन उनको भी कीवर्ड से पकड़ा जाता है। उसमें कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हुए वो चेंज हो जाते हैं। तो वही आज हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे कि चेंज इन सर्टेन वर्ड, कुछ जो निश्चित वर्ड रहते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम सेंटेंस को बदलते हैं तो उनका क्या होता है। तो जैसे डायरेक्ट में नाउ रहेगा और जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें वो अपना देन हो जाएगा, नाउ का देन होगा, ध्यान रखना। टुडे है तो टुडे का अपना हो जाएगा टुडे का हो जाएगा दैट डे, है ना। और एस्टरडे तो एस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, ध्यान रखना, द प्रीवियस डे। या फिर इसका एक और हो सकता है द डे बिफोर, है ना। तो एस्टरडे का दोनों हो सकता है, द प्रीवियस डे भी हो सकता है और द डे बिफोर भी हो सकता है। ध्यान रखना कि जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये वर्ड ऐसे चेंज होंगे और इन्हीं की वर्ड के द्वारा आप अपना आंसर सही लगा पाएंगे। अब देखते हैं टुमारो। तो टुमारो का क्या होगा, टुमारो का होगा द फॉलोइंग डे, ध्यान रखना, टुमारो का द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे होगा। दिस का होता है अपना दैट, देश का आपको इनडायरेक्ट बनाते समय मिलेगा दोस। हियर का हो जाएगा देयर, दस का हो जाएगा सो, हैंस का होगा देंस, ध्यान रखना, हैंस का क्या होगा देंस। कम का हो जाएगा गो, द नेक्स्ट का हो जाएगा द फॉलोइंग, द लास्ट का हो जाएगा द प्रेजेंट, द लास्ट का द प्रेजेंट, और एगो का हो जाएगा बिफोर। तो ध्यान रखना आप इन वर्डों को कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो शब्द कैसे चेंज होंगे। नाउ का देन होगा, टुडे का दैट डे होगा, एस्टरडे का द प्रीवियस डे होगा, टुमारो का द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, और दिस का हो जाएगा दैट, दिस का होगा दोस, हियर का होगा देयर, दस का होगा सो, हैंस का देंस, कम का गो, द नेक्स्ट का द फॉलोइंग, द लास्ट का द प्रेजेंट और एगो का होगा बिफोर। तो ये आप ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो मॉडल वर्ब में क्या चेंज होता है। तो मॉडल वर्ब में आप देखिए कि बिल और सेल, अगर बिल और सेल अपन डायरेक्ट भी दिया है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका होगा अपना वुड, ध्यान रखना। अगर कैन दिया है तो कैन का इनडायरेक्ट बनाते समय कुड होगा। अगर मे दिया है तो मे का इनडायरेक्ट भी माइट होगा। और अगर मस्ट दिया है तो मस्ट का या तो मस्ट ही रहेगा, और अगर चेंज मिलेगा अगर तो फिर हैड टू मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि मस्ट का कभी मस्ट ही भी मिल जाता है, और अगर चेंज मिलेगा तो वो हैड टू मिलेगा। वुड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वुड ही रहता है। और अगला है अपना कोड, तो कोड अपना कुड ही रहेगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। तो ध्यान रखना कि बिल और सेल का हो जाएगा वुड, कैन का होगा कोड, मे का होगा माइट, मस्ट का होगा हैड टू और वुड का होगा वुड ही, और कुड का रहेगा कुड ही। तो ध्यान रखना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को चारों ऑप्शन एक समान दिखते हैं लेकिन अब उनको अंतर ढूंढने में परेशानी होती है। तो उनका डिफरेंस ढूंढने के लिए ही मैंने आपके लिए इस सर्टेन वर्ड और एक मॉडल वर्ब लिए है कि इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है और क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।